नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में भूलकर भी कौन से कार्य नहीं करना चाहिए वरना पछताना पड़ेगा। कभी भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। गलती से भी यह काम आपको नहीं करना चाहिए। जब आप व्रत रख रहे हो तो उस दौरान यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो फलदायी होती है वह दुखदायी में हो जाती है। हम लोग फल पाने के लिए, पुण्य पाने के लिए व्रत करते हैं, लेकिन वह हमारा पाप बन जाता है। तो यह गलती कभी नहीं करनी है, हम आपको बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि के दौरान हम लोग को व्रत के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है, हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए। जब हम लोग व्रत कर रहे होते हैं, जब भी व्रत करते हैं, तो हमें बाल, नाखून यह सब नहीं कटवाना चाहिए। और जैसे पुरुषों को भी शेविंग नहीं करनी चाहिए, बाल, नाखून ये सब नहीं कटवाना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम को मानना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं मानते, बहुत सारे लोग अरे ये सब नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता मानते हैं। लेकिन देखो, ये महत्वपूर्ण नियम है, यह ज़रूर मतलब करना चाहिए। कभी भी व्रत के दौरान अगर आप बाल कटवाते हैं, नेल कटवाते हैं तो आपको दोष लगता है। तो यह गलती आप लोग मत कीजिएगा। और देखिए, दूसरी हमारी गलती क्या है कि देखिए, जब हम जिन बर्तनों में आप लोग भोजन यानी फलाहार बनाते हैं, जब भी हम लोग व्रत रहते हैं तो जो फलाहार बनाते हैं तो बहुत शुद्ध होने चाहिए। अगर उस बर्तन में कभी प्याज लहसुन बनाए भी हैं तो उसे अच्छे से मल के धो लीजिए, एकदम साफ़ कर लीजिए, एकदम रगड़ रगड़ के उसको ऐसे साफ़ कीजिए, एकदम नए बर्तन की तरह साफ़ कर लीजिए, उसमें कुछ भी ना लगा रहे, और तब फलाहार उसमें बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप लहसुन प्याज बनाते हैं तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करके आप बाद में उसमें देवी माता का प्रसाद बना भी सकते हैं। लेकिन देखिए, लहसुन प्याज अगर बनाए हैं तो अच्छे से साफ़ करके आप तो बना लेंगे, लेकिन अंडा वगैरह कहीं बनाए हैं या फिर नॉनवेज ये सब कुछ भी बनाए हैं तो व्रत के दौरान कभी भी उस बर्तन में भोजन नहीं बनाना चाहिए। जो मतलब नॉनवेज बनाए हैं वह बर्तन व्रत के दौरान हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो जिस किचन में मांस बनती है उस किचन को ही अपवित्र माना जाता है। हो सके तो आप लोग इन चीज़ों का ही त्याग कर दें तो सबसे अच्छा होता है। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। हम लोग को हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, ये सही होता है। और माता के लायक हमेशा घर को बनाए रखना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि माता अपवित्रता देख के और घर से आके रिटर्न हो जाएं। देखिए, माता हमारे घर में हर दिन कई बार चक्कर लगाती है, लेकिन घर शुद्ध रहती है तो प्रवेश करती है, लेकिन घर कहीं अपवित्र है तो रिटर्न चली जाती हैं। तो इसलिए हमेशा ऐसा घर का पवित्रता बना के रखें कि हमारे घर में जो भी आए, माता आए या फिर कोई मतलब कोई भी आते हैं, पितर आते हैं या फिर कोई अतिथि आते हैं, तो हमेशा प्रसन्न होके जाएं। कभी ऐसा उनको ना लगे कि घर में अत्र तत्र सामान फैला है, अच्छे से सफाई नहीं हुई है। तो यह सब नहीं होनी चाहिए, हमेशा शुद्धता बनाए रखना चाहिए। और जो तीसरा गलती हमारा क्या नहीं करना है, जो माता जी का व्रत करते हैं उन्हें कभी भी गलती से भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। उन्हें व्रत के दौरान सोना नहीं चाहिए, दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। क्या है, आप लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, सारा पूजा पाठ कर लेते हैं, जो भी विधि विधान है बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन व्रत पूजा खत्म होने के बाद क्या करते हैं, जाके सो जाते हैं। तो क्या है, यह कभी भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, पूजा पाठ खत्म किए, झट से जाके बिस्तर पे सो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र का विधान है कि व्रत में जो भी सोते हैं, जो व्रत रखते हैं और दिन में सो जाते हैं, रात में आप सो सकते हैं, दिन में जो सो जाते हैं तो वह अपने पुण्यों को नष्ट करते हैं। तो कभी भी व्रत के दौरान हम लोग को यह गलती नहीं करनी है। और एक बात जान लीजिए, हम लोग को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे हम लोग व्रत रखते हैं, जो भी व्रत रखते हैं उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बेल्ट है, पर्स है, ये सब कैसे बनता है, ये सब जूते और ये सब कैसे बनते हैं, आप लोग को तो पता ही है कि ये मरे हुए पशुओं से बनते हैं, ज़्यादातर ऐसे यही बनते हैं। और तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मरे हुए इंसान को छूने से जब हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं, कभी भी मरे हुए इंसान को छूते हैं तो नहाने जाते हैं, अशुद्ध माने जाते हैं। तो मरे हुए पशुओं को अगर छूते हैं तो क्या होता है कि अपवित्र हो जाते हैं। और व्रत के दौरान अशुद्ध रहें तो आप व्रत के दौरान हमेशा पवित्रता से रहना चाहिए, अशुद्ध नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग को
जैसे मरे हुए जो पशु होते हैं उन चीज़ों से जो बनी होती है, बेल्ट, पर्स, जूते, ये सब चीज़ें, तो व्रत के दौरान इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं यूज करना चाहिए। ध्यान रखें, वैसे तो कभी यूज नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें यूज करते हैं तो मतलब बढ़ावा देते हैं कि मतलब इस सब चीज़ों का, लेकिन नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन अगर हमेशा नहीं करते हैं तो आप लोग कम से कम व्रत के दौरान तो इन चीज़ों का गलती से भी मत पहनिए, मत छुइए। ऐसी चीज़ें नहीं छूनी चाहिए। अपवित्र शरीर को मत करिए व्रत के दौरान। और देखिए पाँचवीं क्या है, हम लोग को क्या करना चाहिए। पाँचवीं गलती इसमें बहुत सारे लोग कर देते हैं। कभी व्रत करते हैं तो कभी फलाहार यहाँ बैठ के करेंगे, कभी वहाँ बैठ के करेंगे, कभी वहाँ बैठ के करेंगे। व्रत में ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार आप लोग को व्रत जब कर रहे हैं तो जिस दिन, जो पहले दिन आपने व्रत रखा, जैसे नवरात्रि का पहले दिन आपने व्रत रखा और जिस दिन आपने जहाँ बैठ के फलाहार किया वहीं बैठ के आपको पूरे 9 के 9 दिन फलाहार करना चाहिए। उसी जगह पर बैठ के फलाहार करना चाहिए। यही हमारा उचित नियम है। हमेशा उसी जगह पर बैठकर फलाहार करना चाहिए। और छठा जो हमारा नियम है, क्या नहीं करना है, जिस घर में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलती है, बहुत सारे घरों में नहीं जलती है, बहुत सारे घरों में अखंड ज्योति कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। तो अगर अखंड ज्योति जलती है तो वो कभी भी दरवाजे बंद करके ना जाएं, कभी भी दरवाजे बंद करके ना जाएं। मतलब घर का कोई ना कोई एक मेंबर जरूर होना चाहिए, घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जब माता रानी हमारे घर में आ रही हो तो घर 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम अखंड ज्योति जलाते हैं, घटा स्थापना करते हैं तो पूरे 9 दिन के लिए माता को अपने घर पे बुलाते हैं। मतलब हमेशा के लिए 9 दिन के लिए बुलाते हैं। तो हम लोग लॉक करके जाएंगे तो यह एक दोष लगता है। तो हम लोग को, जब हम लोग अखंड ज्योति जलाते हैं तो कभी भी घर को खाली नहीं रखना है, एक ना एक मेंबर को रहना है और घर को